नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस ईरान के विवाद में एक बार फिर चाइना की तरफ से कमेंट आया है। चाइना के टॉप डिप्लोमेट ने कुछ कमेंट कराए, डिटेल्स मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को 2-3 बड़ी बातें बताना चाहता हूं। पहला, सऊदी अरेबिया ने इस बार चेतावनी दी है ईरान को। पहली और बड़ी बात, हमने देखा था यूएई की तरफ से भी अपडेट आई थी। ट्रंप ने कहा है सीबीएस को, स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान विल कंटिन्यू एंड इट मस्ट सरेंडर विदाउट कंडीशंस। प्रेसिडेंट ट्रंप खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं कि विदाउट बिना किसी एग्जैक्टली वर्ड मेरे दिमाग में नहीं यहां पे आ पा रहा है, कंडीशन, बिना कंडीशन के सरेंडर करो, बिना किसी शर्तों के सरेंडर चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और ये चीज वो 2 दिन पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नए टारगेट्स देख रहा हूं और हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं, नए टारगेट करेंगे और वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, काफी सारी लाइफ्स भी जाएंगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो क्लियर कट बोल चुके हैं जो उनका ओपिनियन है। चाइना ने दोस्तों 3 दिन पहले एक कमेंट किया था, आई थिंक 3 या 2 दिन पहले, कि जो एलएनजी है वो आने दी जाए, यूरोप की जो गैस है उसे आने दिया जाए, बिकॉज चाइना एक बड़े लेवल पे इंपोर्टर है यूरोप की गैस का और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए ही जाती है। तो ईरान के ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी ईरान से बात करके कि जो यूरोप की गैस है वो आने दें। लेकिन ये मामला कहीं से कहीं तक सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। एक बार फिर चाइना की तरफ से कमेंट आया है। सबसे पहले चाइना का कमेंट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया है। देखो, डिप्लोमेट्स क्या होते हैं वो आपको समझ में आएगा अभी। फिर सऊदी अरेबिया का बयान आया है और प्रेसिडेंट ट्रंप का तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं और वो यही बोल रहे हैं। चाइना ने कहा है, चाइना टॉप डिप्लोमेट कॉल्ड एन इमीडिएट एंड टू हॉस्टिलिटीज इन द मिडल ईस्ट, क्रिटिसाइजिंग यूएस एक्शन while signaling that the turmoil won't derail trading ties with Washington। समझने की कोशिश करो आप। यहां पे चाइना कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये वॉर रोक दो, ठीक है। पहली चीज जो चाइना ने कहा है कि चाइना के टॉप डिप्लोमेट ने कहा है मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उसे तुरंत रुकना चाहिए और क्रिटिसाइज किया है यूएस को इस लड़ाई के लिए, यानी कि आलोचना करी है यूएस की। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनना भी, उन्होंने यूएस के कुछ एक्शंस की क्रिटिज्म भी की है, यानी इनडायरेक्ट ब्लेम किया है कि अमेरिका के कुछ ऐसे एक्शन है जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कह दिया कि ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है जो कुछ चल रहा है, इससे चाइना और अमेरिका के संबंध में कोई दरार नहीं आने वाली। यानी आप ब्लेम भी कर दो और फिर कह दो हम तो दोस्ती हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो कहने वाली बात यह है, ब्लेम भी कर दिया, गलत भी बता दिया और कह भी दिया कि हमारा दरार नहीं आएगी, हमारे संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है डिप्लोमेसी कि कैसे करी जाती है। अब 3 चीजें हो गई इसमें एक साथ। चाइना यूएस से लड़ाई नहीं चाहता, पहली बात। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को स्टेबल रखना चाहते हैं, इवन ग्लोबल टेंशन चल रही है उसके बावजूद भी। पीस की बात भी कर रहा है चाइना, दुनिया के सामने अच्छा बन गया। अमेरिका को ब्लेम भी कर दिया तो ईरान के सामने भी अच्छा बन गया और अमेरिका से दोस्ती भी रखना चाहता है, अमेरिका के लिए भी ठीक हो गया। तो सारी चीजें एक साथ कर ली आप ये मान के चलिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये मामला वहीं का वहीं खड़ा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, सब बोल रहे हैं जल्दी लेकिन शांति होगी, आप इस पे बिलीव कीजिए। अब आते हैं सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया ने कहा है, सऊदी अरेबिया हैज वार्न्ड ईरान ऑफ पॉसिबल रेटिलिएशन इफ इट अटैक इट्स टेरिटरी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। राउटर्स के हवाले से ये रिपोर्ट आई है, यानी कि सऊदी अरेबिया ने अब चेतावनी दी है ईरान को कि अगर अब हमारे ऊपर कोई भी अटैक होता है या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्पेशली उन्होंने कहा है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो अब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन अब ये वापसी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये चीज क्लियर होते हुए दिखिए। बट आई थिंक अब शायद ईरान करेगा नहीं, क्योंकि ईरान के खुद प्रेसिडेंट कह चुके हैं गल्फ कंट्रीज से कि सॉरी बोल चुके हैं कि अब मैं गल्फ कंट्रीज के ऊपर कोई हमला या अटैक नहीं करूंगा, अब केवल मेरी जो लड़ाई है वो यूएस और इजरायली
मिलिट्री बेस या इजरायली और यूएस के साथ ही है। तो ये थोड़े से अच्छे संकेत हैं। बाकी अभी मामला बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल ही चल रहा है। कच्चे तेल में देखना होगा कितना और उछाल आता है कल। बाकी एक अच्छी बात ये है कि गल्फ कंट्रीज के मार्केट जो आज ओपन होते हैं, मेरे को आज ही पता चला है, संडे भी ओपन रहते हैं और वहाँ तेजी बनी है। बट एक्चुअली में उनका तेजी बनने का रीज़न मुझे साफ साफ दिखता है, वो है तेल के प्राइसेस ऊपर, उनकी कीमत ऊपर, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जिसके बारे में अगली वीडियो में शेयर भी करूंगा आप सभी के साथ। लेकिन हमें उससे खुश नहीं होना चाहिए। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।